नमस्कार साथियों, मैं आनंद एसए न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम उपस्थित हैं मध्य प्रदेश के बैतूल सतलोक आश्रम में और अभी आपने यहां पर देखे कि संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में यहां पर 101 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ। आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर ना गाजे थे, ना बाजे थे, ना घोड़े थे, ना बाराती थे। बिल्कुल ये जो एक विवाह था, एक साधारण सा विवाह था। सिर्फ गुरुवाणी में 17 मिनट में संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में यहाँ पर 101 जोड़े शादी के बंधन में बन गए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का जो सपना है, हम देखते रहते हैं, जानते रहते थे, इनके श्रद्धालु हमेशा बताते रहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चला रखी है कि दहेज मुक्त हो भारत अपना। तो उसका ये दृश्य आज आप देख सकते हैं, दहेज मुक्त भारत का दृश्य, कि सतलोक आश्रम बैतूल के अंदर 101 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह तो हुआ ही हुआ है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाखों की तादाद में यहाँ पर उनके श्रद्धालु भी आए हुए हैं। और यहाँ पर सिर्फ जातिगत विवाह नहीं, यहाँ पर अंतरजातीय विवाह जैसे भी विवाह यहाँ पर हुए हैं। हम यहाँ पर जो जोड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे जानेंगे कि आज जो ये विवाह उन्होंने किया है और ये विवाह करके उनको कैसा लग रहा है, हम उनका अनुभव जानेंगे। और ये ऐसी प्रेरणाएं उनको कहाँ से मिली, क्योंकि आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ पर लोग लाखों रुपए दहेज लेना चाहते हैं, दहेज में गाड़ियाँ लेना चाहते हैं, और उस ऐसी स्थिति में आज यहाँ पर सतलोक आश्रम बैतूल के अंदर दहेज मुक्त जैसा विवाह होना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है संत रामपाल जी महाराज के लिए। तो यहाँ पर एक सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इन जोड़ों से हम बात करेंगे कि उनको विवाह करके कैसा लग रहा है। नमस्कार सर, क्या नाम है जी आपका? जी नमस्कार जी, मेरा नाम महेंद्र दास है। सर कहाँ से आप? मैं सिवरी जिले के घनसोर तहसील से हूँ। सर, हमने यहाँ पर देखा कि अभी कुछ विवाह हुआ है गुरुवाणी में, तो ऐसे विवाह करने की प्रेरणाएं आपको कहाँ से मिली? ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से मिला है। सर, जैसे आपने अभी यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह किया, क्या कई गुप्त रूप से आपकी ऐसी कोई बातचीत तो नहीं हुई ना कि आपको यहाँ से जाने के बाद दहेज वगैरह दिया जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सर, ये जो एक समाज है ना, आज के समय में अगर देखा जाए, व्यक्ति शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड होता है कि मैं दहेज में ये लूँगा, मैं ये लूँगा, इतनी पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसके साथ ये चीज़ें देखी जाती है। तो ऐसा कोई चीज़ हुआ है आपका, कोई दहेज का लेन देन? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। क्या करते हैं आप? जी, मैं सेवा करता हूँ परमात्मा जी का। धन्यवाद जी सर साहब। अभी जो विपक्ष में जो जोड़ा है, बहन जी से हम बात करेंगे कि उनको अभी रमेणी करके कैसा लग रहा है। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है? सर साहब जी, ममता दासी। कहाँ से बहन जी आप? छिंदवाड़ा जिले से। बहन जी, हम जानना पाएंगे कि जैसे आजकल की जो लड़कियां होती है ना, ये शादी को लेकर बड़ी एक्साइटेड होती है कि मेरी हल्दी की रस्म, मेरी मेहंदी की रस्म, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। ना मेहंदी की रस्म थी, ना हल्दी की रस्म थी, ना गाजे थे, ना बाजे थे, एकदम। तो दोस्तों, हम यहाँ पे अब वधू से जानेंगे कि उनको ये रमेणी करके या विवाह करके कैसा लग रहा है। नमस्कार बहन जी, अभी हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर दहेज मुक्त आपकी एक शादी हुई है, तो ये शादी करके आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारी दहेज मुक्त रमेणी हुई है, जो कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हुई, और हम बहुत खुश हैं कि हमारा दहेज रहित विवाह हुआ है। बहन जी देखो, आज के समय में ना लड़कियां बड़ी एक्साइटेड होती है, मेहंदी की रस्म, हल्दी की रस्म, घोड़े आएंगे, बाराती आएंगे, मेरी बारात आएगी, तो ऐसा तो हमको देखने को कुछ भी नहीं मिला। तो उस चीज़ के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि आज के समय में दहेज मुक्त जैसा विवाह करना, ये एक समाज के लिए, एक देश के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। सर, मैं जगत के भाई बहनों से यही कहना चाहूँगी कि वो भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ें और दहेज रहित विवाह करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आपने यहाँ पर देखा, बहन जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है, ये एकदम दहेज रहित मुहिम है। और भी अन्य जोड़े यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनसे जानेंगे कि ये जो शादी हुई है यहाँ पर, जो गुरुवाणी में जो यहाँ पर जो ये शादी हुई है, ये शादी करके उनको कैसा लगा। नमस्कार सर, क्या नाम है जी आपका? दास। कहाँ से सर आप? बैतूल से। सर, हमने अभी यहाँ पर देखा कि एक शादी हुई है, तो ऐसी शादी करने की प्रेरणाएं आपको कहाँ से मिली? सदगुरु रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह मतलब करना चाहते हैं कि मतलब किसी दहेज ना ले, किसी माता पिता को पीड़ित ना करे। अच्छा, तो क्या करते हैं सर आप? सर फोटोग्राफी। अच्छा, आप फोटोग्राफी करते हैं। देखो, फोटोग्राफी भरी दुनिया में आजकल क्या होता है कि लोग ना जैसे ऐसे क्या बोलते हैं, तो फंक्शंस करना चाहते हैं ना, ऐसे करना चाहते हैं। और ये पर यहाँ पर तो ऐसा कोई फंक्शन भी नहीं हुआ, ना घोड़े ना बाजे, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप एक फोटोग्राफर हैं, तो आप उन फोटोग्राफर को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो मतलब ये एक शादी है, इस चीज़ को वो किस दृष्टि से देखेंगे? सर, उसके माध्यम से तो ये मतलब नॉर्मल काम हो रहा है इसमें। अच्छा, यहाँ पर पूरा साधारण है। हाँ जी। नमस्कार सर, क्या नाम है जी आपका? शुभम दास। सर, कहाँ से हैं आप? मैं सीवर जिला से हूँ। क्या करते हैं सर आप? सर, मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ। सर, जैसा कि आप एक कंपनी में जॉब करते हैं, तो आपने पढ़ लिख करके कंपनी जॉब के लायक बने, तो हर एक व्यक्ति का ना ये जैसे थिंक होता है कि वो पढ़ लिख करके मतलब पढ़ लिख लेगा, अच्छी नौकरी पालेगा, तो उसके बाद वो वधू पक्ष से अच्छे दहेज की डिमांड करेगा, अच्छे दहेज मांगेगा। तो ऐसा कोई दहेज मांगा आपने? नहीं सर, हमने ऐसा कोई दहेज नहीं मांगा है। लड़की तरफ से भी ऐसा कोई दहेज के लिए प्रेरित नहीं किया है हमने। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही एक ऐसा है कि जो जिसको लग जाता है वो बहुत अच्छा लगता है उनको। सर, जैसे आप एक
नौकरी करते हैं, है ना। तो नौकरी के साथ साथ क्या होता है कि ये एक ना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है आज के समय में कि आप एक दहेज जैसा मुक्त जैसा विवाह यहाँ पर कर रहे हैं। तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराए और ऐसी जो अपने लाखों मतलब परिवारों में या रिश्तेदारों में जो भी कुरीति फैली हुई है उन कृतियों को जड़ से निपटाएं। जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज मुक्त विवाह कराया हुआ है, इसी तरीके से आप भी रेमेडी करके आप कल्याण करवाएं। धन्यवाद। ये सच्चा है। तो दोस्तों एक जोड़ा हमारे साथ और जुड़ चुका है, हम इन जोड़े से जानेंगे कि उनको ये विवाह करके कैसा लग रहा है। नमस्कार सर, क्या नाम है जी आपका? प्रकाश दास, कहाँ से आए आप? रीवा जिला। सर अभी हमने यहाँ पर देखा कि दहेज मुक्त विवाह हुआ है, तो ये क्या है मतलब ऐसी प्रेरणाएं आपको कहाँ से मिली दहेज मुक्त विवाह करने की? ऐसी प्रेरणाएं हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी से मिला है। जो हमारे सदगुरुदेव जी हैं, उनके जो मतलब बीड़ा बहुत सारे उठाए हैं हमारे गुरुदेव ने, जैसे दहेज मुक्त शादियां हैं और भ्रष्टाचार मुक्त है, नशा मुक्त है, और भी बहुत सारी जो गुरुदेव ने हैं वो सारी बहुत सारे बीड़ा उठाए हैं। तो उनके जो बहुत सारे जो मतलब नियम हैं, उनके आदेशानुसार जो भी नियम है उसके उन्हीं के आधार पर हम लोग चल रहे हैं। सर जैसा हम देखते हैं कि दहेज के लिए ना बेटियों को गर्भ में जैसे मार दिया जाता है कि ये बड़ी होगी इसकी शादी करेंगे, तो दहेज के लिए उससे प्रताड़नाएं करी जाती है। सरकार ना चाहकर भी दहेज मुक्ति जैसे विवाह नहीं करा पाया, तो सरकार को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पंडाल से सरकार को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो मतलब बेटियों को मार दिया जाता है और दहेज मतलब जो लड़की पक्ष वाले जो दहेज नहीं दे पाते हैं, जो गरीब लोग हैं, तो मतलब हमारे गुरुदेव जी जो अपने नियम है दहेज मुक्त शादी जो करा रहे हैं, तो उसी आधार पर सरकार को भी ऐसा कुछ करना चाहिए। जो आज मतलब दहेज मुक्त शादियाँ हो रही हैं, तो सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो बीड़ा उठाया उसी आधार पर सरकार को भी ऐसा कुछ करना चाहिए। सर जैसे क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ। सर जैसे आप जॉब करते हैं तो आपने पढ़ लिख करके जॉब ली, तो जॉब लेने के बाद जैसे एक व्यक्ति का जैसे थिंक होता है ना कि मैं पढ़ लिख लूँगा, अच्छा व्यक्ति बनूंगा, तो मैं अगले मतलब वधू पक्ष से दहेज की डिमांड करूँगा, बहुत सारा धन लूँगा, तो ऐसी कोई बात हुई है आपकी दहेज के लिए? नहीं सर, ऐसा कुछ भी बात नहीं हुई है। नहीं, पर्दे के पीछे ऐसी कोई बात हुई? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो सदगुरुदेव जी ने नियम बताए हैं कि दहेज लेने से या देने से बहुत सारी जो कर्म जुड़ते हैं, जो मतलब देना ही पड़ता है। आज के समय में तो ये बहुत बड़ी बात है ना कि आप दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं। तो जैसे आप कंपनी में काम करते होंगे तो आपके कंपनी वालों ने बोला होगा भाई तेरी शादी होने वाली है, तो तूने बहुत सारा धन मांगना या दहेज मांगना, तो ऐसा कोई हुआ? ऐसा उस चीज़ को आप किस दृष्टि से देखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने बोला है कि मैंने कुछ ऐसा दहेज वगैरह कुछ लिया नहीं है। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? रिद्धि दास जी, कहाँ से हैं आप? सतना से। बहन जी आप बताइए कि जैसे लड़कियां जो होती है ना शादी के लिए बड़ी एक्साइटेड होती हैं कि मेरी जैसे शादी होगी तो घोड़ी आएगी, बाराती आएंगे, गाजे बाजे होंगे, तो ऐसा तो यहाँ पर हमें कुछ देखने को नहीं मिला। तो आपको कैसा लग रहा है मतलब सिर्फ ये विवाह करके, दहेज मुक्त विवाह करके? अच्छा लग रहा है। यहाँ सिंपल तरीके से रमणी होती है, कोई आडम्बर नहीं रखता है। ये रमणी करके हमें बहुत अच्छा लगा जी। उन बहन बेटियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज आपको देख रही हैं? यही संदेश देना चाहते हैं कि ये ज्ञान समझे और परमात्मा के शरण में आए जी। धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान से जुड़ करके, उनसे प्रभावित होकर के जो लोग उनसे जुड़ते हैं और ऐसी दहेज मुक्ति जैसी शादियाँ करते हैं, और उनको ये प्रेरणा, ये समाज को भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर वो लोग भी ऐसा करते हैं तो जो भारत देश ही नहीं अन्य देश में भी ये चीज़ें जैसे होती है, लगातार संत रामपाल जी महाराज इस चीज़ में चर्चा में रहते हैं कि ये दहेज मुक्ति जैसी शादियाँ सिर्फ भारत ही नहीं विदेश में भी देखी जाती है। तो हम उपस्थित हैं अभी भी सतलोक आश्रम बैतूल के अंदर, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का ना श्रद्धालुओं का भी एक जन सैलाब सा आया हुआ है। यहाँ पर लगातार इनके श्रद्धालु आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी भी यहाँ पर 101 जो जोड़े थे वो अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार वो हमसे बने हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? दुष्यंत कुमार साहू। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं बालू जिला छत्तीसगढ़ से आया हूँ। सर जैसा कि यहाँ पे एक साधारण तरीके से विवाह हुआ, तो अमूमन देखने में आता है कि समाज में बिना हल्दी रस्म, गुड़ चढ़ी और पंडित के बिना विवाह संपन्न नहीं होता। और आप लोगों ने ये जो शादी की, क्या ये शादी मानी जाएगी? क्योंकि समाज में तो बिना हल्दी रस्म, पंडित के बिना तो शादी मान्य नहीं है। देखिए, समाज में आज शादी करना बहुत ही खर्चीली हो गए हैं।
संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को बहुत ही सादगीपूर्ण रूप से साधारण वेशभूषा में शादी करवा रहे हैं। रहा सवाल कि बिना हल्दी मेहंदी या पंडित की शादी संभव नहीं होता है। सभी शादियों में जो है पंडित भी उस पूर्ण परमात्मा को जो है साक्षी मान के शादी करवाते हैं, लेकिन उनको शास्त्र विधि का ज्ञान नहीं है। जैसे इस आप रमैनी यानी शादी में देख रहे हैं कि हम जो है जो रमैनी होने वाले जो वर वधू है उनको जो एक रक्षा धागा बांधते हैं। ये रक्षा धागा का निर्माण ही हल्दी और तेल से होते हैं। साथ ही यहाँ पे पूर्ण परमात्मा की जो है वाणी चलाई जाती है, जो एक मंत्र है जिससे ये शादी संपन्न होती है और बिल्कुल शास्त्र अनुकूल है, इसलिए ये शादी बिल्कुल मानी जाएगी। सर, अब तक संत रामपाल जी महाराज जी ने कितने बेटियों को दहेज के चंगुल से बचाया, अर्थात कितने जोड़ों का अब तक दहेज मुक्त विवाह कर लिए हैं? संत रामपाल जी महाराज अभी तक लाखों बेटियों को दहेज के चंगुल से बचाया है। प्रत्येक वर्ष में साल में 6 बार बड़े समागम होते हैं और एक एक आश्रम में जो है 100, 200, 300 बेटियों की जो है दहेज मुक्त शादी होती है। अभी कुल टोटल 11 आश्रमों में दहेज मुक्त विवाह का कार्यक्रम चल रहा है समागम में। तो आप अंदाज ही लगा सकते हैं इतने सालों में संत रामपाल जी महाराज ने लाखों बहन बेटियों को दहेज के चुंगल से जो है मुक्त किया है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज दास है। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ से। सर, जैसे कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह का अभियान चला रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा भी तो आदर्श विवाह कराए जाते हैं, बेटी बचाओ अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज अलग से क्यों अपना अभियान चला रहे हैं दहेज मुक्त विवाह का? देखिए, एक होता है शास्त्र विधि सम्मत, एक होता है शास्त्र विरुद्ध। मतलब होता है एक सही रास्ता और एक सही रास्ते पर न चल के कोई कार्य करना। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण रूप से आडंबर रहित दहेज मुक्त विवाह तथा न किसी भी प्रकार का आपको यहाँ पे बैंड बाजा बारात देखने को मिलता है। लेकिन जब सरकार अपने तरफ से इस तरह के आयोजन करवाती है उसमें कई तरह के आपको आडंबर देखने को मिलते हैं जो शास्त्र विधि अनुसार नहीं है। उसमें दहेज लेन देन की भी प्रक्रिया होती है। आपको बता दूं, कुछ गिफ्ट उपहार भी दिए जाते हैं जो दहेज ही होता है, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी न लेन न देन होता है। बिल्कुल सादगी से सादगीपूर्ण विवाह कराया जाता है जिसे हम रमैनी कहते हैं, और वो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होता है। जिस शादी में बहुत ज़्यादा समय और नाच गान या कई सारे आडंबर अपनाए जाते हैं, आप इस आश्रम में देख रहे होंगे कि मात्र 16 मिनट 32 सेकेंड में गुरु की वाणी के आधार पर 101 जो अंतर्जातीय जोड़े थे उनका विवाह संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में करवाया गया। सर जी, आपने जो रामायणी का जिक्र किया है, तो रामायणी के पीछे का जो इतिहास है हमारे दर्शकों को बताइए। रामायणी का जो इतिहास है आपको बता दूं कि सबसे पहले जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश इनके भी वचन के अनुसार पे विवाह करवाया, जिसमें किसी भी प्रकार से न कोई आडंबर था न कोई दिखावा। वचन के माध्यम से ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी को विवाह बंधन से युक्त कर दिया। ठीक उसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की वाणी पे वेद शास्त्रों के अनुसार पे जो विधि सम्मत है उसी के अनुसार पे संत रामपाल जी महाराज भी रामायणी विवाह का आयोजन करवाते हैं। और जब से संत रामपाल जी महाराज जी सतज्ञान इस पूरे विश्व को दे रहे हैं तब से इस तरह के आयोजन कराए जाते हैं। अभी हमारे 11 आश्रमों में ये आयोजन हो रहा है, जिसमें कई बहन भाइयों का विवाह आज ही के दिन संपन्न हुआ। दिल्ली में भी, मुंडका में भी, रोहतक, भिवानी, नेपाल, मध्य प्रदेश के दोनों आश्रमों में, इंदौर और बैतूल में सैकड़ों के तादाद में आज बहन और भाइयों का विवाह हुआ। सर, अमूमन समाज में देखने को मिलता है, लोग कहते हैं कि हम बहू नहीं बेटी को घर मतलब बेटी बनाकर घर लाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाद में बेटियों को दहेज के लिए काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें जान सहित मार भी दिया जाता है। तो इसकी क्या गारंटी कि आज जो लाखों बेटियों की विवाह हो रही है वे आगे चलकर सुखी जीवन व्यतीत करेंगी? मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि एक होता है शास्त्र विधि के अनुसार, एक होता है शास्त्र के विरुद्ध के अनुसार। जो शास्त्र अनुसार होता है वो सत्य ज्ञान पे आधारित होता है,
हमारे गुरुजी सत्य ज्ञान का प्रचार करते हैं। उसी ज्ञान के आधार पे उनके शिष्य उनके अनुयायी अपना जीवन यापन करते हैं और गुरु जी के चरणों में संकल्प लेकर पूरी जिंदगी विवाह के इस धर्म को, गृहस्थ धर्म को निभाने का संकल्प लेते हैं। जहाँ ज्ञान है, जहाँ सद्गुरु है, जहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, क्या आपको लगता है कि इस तरह की कोई भी समस्या वैवाहिक जीवन में आ सकती है? बिल्कुल नहीं। जहाँ अज्ञानता है, जहाँ पाखंडवाद है, जहाँ पे विधिवत कोई कार्य नहीं है, वहीं पे तो कुरीतियाँ और बुराइयाँ हैं, और बुराइयाँ हैं वहाँ हम सुख की आस कैसे कर सकते हैं? लेकिन संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को एक ऐसा सत्य ज्ञान और सच्ची साधना बताते हैं जिसके माध्यम से उनके सभी अनुयायी शांतिपूर्ण गृहस्थ आश्रम में रहकर अपना जीवन यापन भी करते हैं तथा उनके बताए हुए भक्ति विधि के अनुसार पे भी सच्चे सुख को प्राप्त कर रहे हैं। सर, जो हमारी सरकार है, जो आपको देख रहे हैं और यहाँ जो विवाह हुआ है उनको देख रहे हैं, तो हमारी सरकार को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश देने के लायक तो नहीं, हम प्रार्थना करना चाहेंगे पूरे समाज को, सरकार को भी। जो पूरे विश्व में आज किसी का ज्ञान सच्चा है तो वो है संत रामपाल जी महाराज। उनके करोड़ों अनुयायी आज नशा मुक्त जीवन, व्यभिचार मुक्त जीवन, भ्रष्टाचार मुक्त जीवन, आडंबर मुक्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और आज आपको बता दूं कि उनके ज्ञान के आधार पे पूरे विश्व में शांति संभव है।